अब जितना दूध का प्रोडक्शन हुआ है उतना तो हमारे पशु ने चारा खा लिया। दूध की जो कीमत है वो बहुत ही कम है। हमारे देश में 3 लोगों में से 2 लोग तो केमिकल वाला दूध पीते हैं जो नकली दूध है। नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज किसानों के हक की बात करने जा रही है। आज जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके हक की बात करने जा रही है। अब एक चीज देखिएगा, आज हम जो पशु पालते हैं उससे जो दूध का प्रोडक्शन होता है और उस दूध को हम बेचते हैं जिससे हम थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सके, लेकिन ऐसा वास्तविक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे, जो पशुपालन नहीं करते, जो खेती बाड़ी नहीं करते, जो पशुपालक से दूध लेके आते हैं या फिर मार्केट से दूध खरीदते हैं, जो थैली वाला पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, उनके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि शायद पशुपालक भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जो सच्चाई है वो बहुत ही कड़वी है, बहुत ही कटु है। और बहुत सारे पशुपालक भाई हैं इस बात को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि एक बात देखिएगा, जिसके घर में आग लगती है वही उसके खिलाफ आवाज उठाता है, वही आग बुझाने का प्रयास करता है। बाकी लोग तो सिर्फ मजे लेते हैं और सिर्फ तमाशा देखने वाले होते हैं। और ये सच्चाई आज के वक्त में हम आपको बताने जा रहे हैं। अब एक चीज देखिएगा, एक जो हमारा पशुपालक भाई है उसके पास आप एक चीज देखिए, एक जो पशु है वो कितना दूध देता है और उसके लिए पशुपालक भाई को कितना उसको खिलाना पड़ता है, उसके बारे में अगर मैं आपको छोटी सी डिटेल बताऊं जो चौंकाने वाली है, कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है आज जो मैं ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अब एक चीज देखिएगा, एक जो पशु है अगर उसको हम आज सूखा तूड़ा जो गेहूं की तूड़ी होती है, सूखा चारा है, उसको खिलाते हैं। एक पशु प्रतिदिन एक दिन में लगभग, अगर मैं एवरेज बात करूं तो एक पशु लगभग 10 से 12 किलो तूड़ी खाता है एक दिन के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें हरे चारे की, एक पशु पूरे दिन में लगभग 8 से 10 किलो हरा चारा भी खाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं खड़, चूरी या फिर बिनोड़ा, उसकी बात करें तो लगभग 2.5 किलो से 3 किलो खड़ एक पशु का प्रतिदिन का आहार है। अगर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें, इसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो कैलकुलेट करें तो वो खर्चा लगभग 300 से ऊपर होता है। अब एक चीज समझिएगा मेरी बात, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जो सूखी तूड़ी है उसका प्राइस 800 से 1000 रुपए क्विंटल का है। मतलब 1 किलो लगभग 8 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तूड़ी मिलती है सूखी। अगर एक पशु पूरे दिन में 10 से 12 किलो सूखी तूड़ी खाता है उसका प्राइस लगभग 100 रुपए के आसपास हो चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हरे चारे की, आप मार्केट में जाइए और हरे चारे का प्राइस पता कीजिएगा, यह आंकड़ा चौंकाने वाला होगा। एक पशु एक दिन के अंदर 8 से 10 किलो हरा चारा खाता है जिसकी कीमत लगभग 50 रुपए के आसपास है। अगर हम बात करें खड़, चूरी या बिनोड़े की, वो तो मार्केट से लेके आना पड़ता है, किसान तो उसको अपने घर में उगा ही नहीं सकता या बना ही नहीं सकता। उसकी कीमत लगभग 1 किलो की 50 रुपए के आसपास है। अगर एक पशु ने लगभग 3 किलो खड़, बिनोड़ा आज है वो खाया है तो उसकी कीमत लगभग 150 रुपए एक दिन की कॉस्ट आती है। इसको अगर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये जो खर्चा है लगभग एक दिन का 300 रुपए एक पशु का है। और उसके साथ में उसका बछड़ा भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं आहार कंज्यूम करता है। तब आप एक चीज देखिएगा, जो एक गाय भैंस और उसका कटड़ा कटड़ी होगा उसका प्रतिदिन का खर्चा लगभग 350 रुपए के आसपास हो चुका है। ऐसे में जो पशु है हमारा वो दूध कितना देता है। और इसमें जो सबसे मुख्य बात यह है, जब पशु ब्याता है, ब्याने के 4 महीने तक वो अच्छा दूध का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद उसका दूध जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। और कम से कम 3 महीने, तो कम से कम 3 महीने में आपको बता रहा हूं, जो पशु है हमारा वो ड्राई पीरियड के अंदर होता है, जो बिल्कुल दूध का प्रोडक्शन नहीं देता। ऐसे में अगर हम पूरे 1 साल का कैलकुलेट करें, एवरेज जो है औसतन हम कैलकुलेट करें कि एक पशु पूरे दिन में जो दूध कितना देता है औसतन 1 साल का, वो लगभग 6 से 7 किलो का प्रोडक्शन आता है। अब ऐसे में आज जो दूध की कीमत है उसके बारे में विचार कीजिए एक बार आप। जो दूध की कीमत है वो लगभग 60 रुपए प्रति किलो के आसपास है। अगर एक पशु ने दूध दिया है 6 किलो एवरेज, और उस 6 किलो में से अगर उसकी कीमत आज 60 रुपए प्रति किलो है तो पूरे दिन में जो पूरा दूध है वो तो 360 रुपए का ही हुआ। और पशु जो हमारा पशु है और उसका जो कटड़ा कटड़ी है उसने जो आहार कंज्यूम कर लिया है वो तो 350 रुपए के आसपास का आहार ही खा चुका है, जो हमने कैलकुलेट किया है और जो वास्तविकता है वो बिल्कुल सच्चाई है। अब जितना दूध का प्रोडक्शन हुआ है उतना तो हमारे पशु ने चारा खा लिया। उसके बाद जो किसान है हमारा, जो हमारा पशुपालक भाई है, उसका जो काम कर रहा है, उसकी दैनिक क्रिया का जो दैनिक उसका अगर मैं बात करता हूं उसकी का मेहनताना कहाँ है, उसको मिल ही नहीं रहा। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा उसका कारण है सबसे पहले कि दूध की जो कीमत है वो बहुत ही कम है, क्योंकि जो किसान बेच रहा है दूध वो तो बिल्कुल प्योर बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का बेच रहा है। और जो हमारे जो साथी हैं जो
खेती बाड़ी नहीं करते, जो पशुपालन नहीं करते और जो मार्केट से दूध खरीद के लेके आते हैं, जो पैकेट वाला खरीद के लेके आते हैं, वो दूध तो मिलावट वाला उन तक पहुंच रहा है। वास्तविक जो प्योर दूध है, अच्छी क्वालिटी का दूध है, वो तो उन तक पहुंच ही नहीं रहा। और जिसका सबसे बड़ा नुकसान किसको भुगतना पड़ता है? उसका नुकसान भुगतना पड़ता है हमारे पशुपालक भाई को। उसका कारण क्या है आपको पहले ये समझना पड़ेगा। हम आज आपको जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो दिखाने जा रहे हैं। हमारे देश में 3 लोगों में से 2 लोग तो केमिकल वाला दूध पीते हैं, जो नकली दूध है। हमारे देश में 3 में से 2 लोग कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 3 में से 1 व्यक्ति है जिसके पास अच्छी क्वालिटी का दूध पहुंच रहा है, और बाकी सब लोग तो नकली और मिलावट वाला दूध है उसको पी रहे हैं। और जो लोग नकली वाला, अब एक चीज देखिएगा, हमारे देश में जो दूध का उत्पादन है, अगर 100 किलो प्रतिदिन का दूध का उत्पादन है तो हमारे देश में खपत 400 किलो की है। जो 3/4 लोग हैं वो तो नकली पी रहे हैं। और 3/4 दूध कौन सा है? बिल्कुल नकली मिलावट वाला, जिसके ऊपर खर्चा 10 रुपए से भी कम आता है प्रति किलो का, क्योंकि वो सारा दूध केमिकल से तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर खर्चा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसीलिए जो दूध है उसकी कीमत नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि असली दूध है जो, वो बहुत ही कम है, और उससे 3 या 4 गुना दूध मार्केट में नकली और मिलावट वाला है, जिसका नुकसान किसको हो रहा है? हमारे पशुपालक भाई को हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो लोग पैकेट वाला दूध पी रहे हैं, जो लोग थैली वाला दूध पी रहे हैं, उनको क्या लगता है कि दूध की कीमत ही यही है। दूध की असली और सच्चाई की कीमत, आप एक चीज देखिएगा, जितना हमारे पशुपालक भाई ने पशु को खिलाया है, उसके बाद उतना ही दूध वो बेच पा रहे हैं। तो अब देखिए, पशु जो हमारा पशुपालक भाई है वो कहाँ जाएगा? कई बार जो सर्वे हो रहे हैं और लोग बोलते हैं कि जो किसान है वो आत्महत्या कर रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है, वो मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत का हक उसको नहीं मिल रहा। इसके लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहला स्टेप क्या उठाना होगा? आज जो हमारा पशुपालक भाई है, अगर वो 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दूध बेचेगा, तब जाकर के उसको उसकी मेहनत का हक मिलेगा। लेकिन लोग हैं जो मेहनत, जो हमारा किसान साथी है, जो हमारा पशुपालक भैया, उसकी मेहनत को नहीं देखते। क्या देखते हैं कि दूध की तो कीमत ही यही है। अब एक चीज देखिएगा भाई, आप किस तरह से सोने का कंपैरिजन किस तरह से आप पीतल से कर सकते हैं। सोना भी पीला होता है, लेकिन पीतल भी पीला होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पीतल सोने के बराबर हो जाए। जो असली दूध है उसका कंपैरिजन आप नहीं कर सकते नकली मिलावट वाले पाउडर वाले दूध के साथ। जो दूध है असली, वो किसान के घर में आपको मिल सकता है, बस कहीं बाहर से नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपको असली, सबसे पहले अगर आपको डॉक्टर के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना, अगर आपको अपना फैमिली डॉक्टर चुनने की आवश्यकता नहीं, अगर आप किसी किसान साथी को अपना फैमिली फार्मर चुन ले, उससे दूध ले, उससे अनाज ले, उससे फ्रूट ले, उससे सब्जियां ले, उसका फायदा किसको होगा? हमारे किसान साथी होगा। और सबसे ज्यादा फायदा, किसान से ज्यादा फायदा आपको होगा। जो हमारे लोग, जो हमारे साथी नौकरियां करते हैं, जो पशुपालन नहीं करते हैं, जो किसान साथ, जो हमारे ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र जो ना खेती बाड़ी करते हैं ना पशुपालन करते हैं, उनको फायदा होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य सबसे बड़ी और सबसे पहली जो पूंजी होती है ना, वो हमारा स्वास्थ्य होता है, हमारा पैसा नहीं होता। और हमारे जो किसान साथी हैं, उनको ये स्टेप उठाना होगा कि उनको अपनी दूध की कीमत को बढ़ाना होगा, अगर उनको जिंदा रहना है तो। क्योंकि जितना वो अपने पशु को खिला रहे हैं, उतने का तो दूध उनका प्रोड्यूस भी नहीं होता। मतलब साफ है कि आज से हमें हमारे दूध की कीमत को बढ़ाना होगा। और मैं अगर बात करूं, मैं मेरी खुद की बात करता हूं, तो मैं भी मेरे घर में मैं पशु नहीं रखता घर पे। क्यों? मैं नौकरी करता हूं। अगर मैं पशु रखता हूं मेरे घर में तो उसका खर्चा ज्यादा है, इसलिए मैं मार्केट से दूध खरीद के लेके आता हूं, एक किसान साथी से दूध खरीद के लेके आता हूं। मैं अब से मैं खुद भी उस किसान साथी को आज मैं 65 रुपए प्रति किलो के भाव से उसको पैसा दे रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि अब से मैं खुद ये स्टेप उठाऊंगा कि मैं उस किसान साथी को 80 रुपए प्रति किलो के भाव से पैसा दूंगा। इसका मतलब यह है ताकि उसको उसकी मेहनत का हक मिल सके। और जितने भी किसान साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी दूध की कीमत को बढ़ा दीजिएगा, 100 रुपए प्रति किलो की दूध की कीमत को रखिएगा, ताकि आप फायदा कमा सके। और फायदा नहीं भाई, आपको सिर्फ आपकी मेहनत का हक मिल सके। और किसान अगर अपने दूध का रेट बढ़ाएगा ना, तो जो दूसरे किसान, जो हमारे दूसरे साथी हैं, जो पशुपालन नहीं करे, जो खेती बाड़ी नहीं कर रहे, उनको भी खुशी खुशी उसको देना चाहिए। उसकी मेहनत का हक उसका है, क्योंकि वो आपको प्योर दे रहा है, अच्छी क्वालिटी का दे रहा है। बजाय मार्केट से खरीदे, किसान से खरीदिएगा और अच्छी क्वालिटी का खरीदिएगा। अगर किसान से आप दूध खरीदेंगे ना, तो उसका फायदा आपको होने वाला है, डॉक्टर के ऊपर आपका पैसा बचेगा। सबसे पहली बात यह है। इसलिए जितना हो सके हमारे किसान साथियों से खरीदिएगा और हमारे किसान साथी दूध का प्राइस बढ़ा दीजिएगा, तब जाकर के उनको उनके मेहनत का हक मिलेगा। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो हमारे किसान साथी है उनको एकता दिखानी होगी, उनको अपने दूध का प्राइस बढ़ाना होगा, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब इसी यही कारण है जिससे हमारे किसान साथी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी मेहनत का हक नहीं मिलता। आज किसान को उसकी मेहनत का हक चाहिए, इसलिए हमें ये आवाज जो है उसे बुलंद करना होगा। हमारे किसान साथियों को, उनको अपने दूध की कीमत को बढ़ाना होगा। और जो दूसरे साथी हैं हमारे, जो किसान नहीं है, जो पशुपालन नहीं करते, उनको दूध की कीमत देना होगा हमारे किसान साथियों को। इसलिए आज हम, जो हमारे किसान हैं, उनकी हक की आवाज उठा रहे हैं।
आप हमारे साथ जुड़िएगा, हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। हम किसान के हक की आवाज को हमेशा उठाते रहेंगे। F2DF का प्रयास, किसान का विकास, बस हम इसी मुहिम को चलाते रहेंगे जब तक किसान को उसकी मेहनत का हक नहीं मिलता। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।